जिनकी सिसकियां उन पहाड़ों में गूंज रही है, जिनके आंसू उस सैलाब के साथ बह रहे हैं, उसके जिम्मेवार कौन है? क्योंकि हमारे लालच ने प्रकृति के साथ इस तरीके से छेड़छाड़ किया। लेकिन बादल नहीं फटा साहब, हमारे सोचने की ताकत फटी है। हर साल धराली जैसी कोई ना कोई जगह ऐसे ही बह जाएगा। किसी ने तिनके तिनके से एक घर खड़ा किया था, तो किसी ने आंसुओं और उम्मीदों से अपना संसार बनाया। उत्तराखंड में 5 अगस्त 2025 की सुबह उत्तराखंड के उत्तरकाशी की धराली गांव में जो हुआ वो हर किसी को हैरान कर रहा है कि प्राकृतिक की आपदा आखिर कब कब आम लोगों को अपने साथ बहा ले जाएगी। अब सवाल उठ रहा है कि इसके लिए जिम्मेवार कौन है? पर्यावरण से छेड़छाड़ करने वाले हम इंसान, सरकार, या फिर खुद प्रकृति? कई सवाल है, लेकिन जवाब इसका अब नहीं मिल पाएगा। उस गांव के उन लोगों के लिए तो नहीं मिल पाएगा जिनका सब कुछ बह गया। धरती हिलती है तो हम कहते हैं कि भगवान का कहर है, नदी उफनती है तो हम कहते हैं कि देवी देवता का क्रोध है। लेकिन क्या कभी हमने अपने लालच के, अपने लापरवाही और अपने लोभ को दोष देने की हिम्मत की है? नहीं की है। उत्तरकाशी में जो हुआ है उसमें बादल फटने के बाद उतने दोषी बादल नहीं है जितने हम और हमारे विकास के नाम पर किए जा रहे हैं प्रकृति के साथ छेड़छाड़ और विनाश है। धराली का गांव का नाम केवल मानचित्र के पन्नों पर अब रह गया है। कभी बर्फ से ढकी यह घाटी बड़े शांत और सुरम्य गांव के तौर पे जानी जाती थी, लेकिन अब राहत शिविरों में भींगी हुई रोटियां, भींगे हुए कंबल और लोगों की लंबी कतार के लिए जानी जा रही है। प्रकृति, प्रशासन, तीनों में से किसी एक पर भरोसा अब नहीं बचा है। हमारे विकास की योजनाएं, बड़ी बड़ी जो घोषणाएं होती है विकास के लिए, वो शुरू तो होती है, लेकिन वो धंस जाती है लैंडस्लाइड में जाकर, क्योंकि सड़कों का चौड़ीकरण हो या फिर टनल बनाना, हर योजना में पहाड़ों को काटा जा रहा है। समझदारों को समझाया जाता है कि ये तरक्की है, लेकिन जब वही पहाड़ फटकर लोगों के घर पर गिरता है तो मंत्री, संतरी, शासन, प्रशासन सब केवल कहते हैं कि हम पीड़ितों के साथ हैं। क्या किसी ने कहा कि हम पीड़ितों के दर्द को महसूस करके उसके लिए जिम्मेवारी लेते हैं? मोबाइल फोन चालू है, ट्वीट कर दिए, नेटवर्क है, अपनी बातें रख दिए, मीडिया का जमावड़ा है, जो मन में आया सो बोल दिए। जो बच गए उसको वो दैविक चमत्कार कहते हैं, जिसका सब कुछ लूट गया उसे किस्मत का अभागा कहते हैं। आपदा प्रबंधन की तैयारियां भी खूब होती रहती है। हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ता है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के बहादुर जवान मौके पर पहुंचकर राहत में जुट जाते हैं। दिन रात उनके वायरलेस, उनके मोबाइल फोन, उनके तमाम चीजें गूंजते रहती है। यहाँ मदद चाहिए, मलबे में दबे हुए लोगों को बचाने के लिए जूझते रहते हैं। मीडिया के कैमरे वहां पहुंच जाते हैं और वायरल वीडियो पहले दुनिया तक पहुंच जाता है। हर कोई ये सवाल पूछता है कि आखिर ये घटना कैसे घटी, और घटी तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? कुछ लोग सत्ता पर सवाल उठाते हैं तो कुछ विपक्ष के माथे आरोप मढ़ देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर उत्तरकाशी में जो हुआ, उस तरारी गांव में जो हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? और इसके लिए जिसमें अब तक आधा दर्जन लोगों की मौत की बात सामने आई है, कई लोग जो है वो अब तक उनकी जो है जो क्षति हुई है वो सामने नहीं आया। राहत और बचाव कार्य जारी है। देश का हर कोई इस घटना से वाकिफ है, हर कोई दुख जता चुका है। लेकिन ये घटना कोई पहली बार और आखिरी बार नहीं हुई है। पिछले 10 सालों में कई दफे बादल फटे हैं, 8 बार से ज्यादा तो पहाड़ गिरे हैं, दर्जनों पुल टूटे हैं, लेकिन हमारी सरकार घोषणाएं ज्यों का त्यों करती रहती है। मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी के लिए, प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी के लिए, छोटे लोग अपने बचाव के लिए, हर कोई बस घोषणा कर दीजिए। हर बार
हेलीकॉप्टर से सर्वेक्षण इन पहाड़ी इलाकों का किया जाता है। कहा जाता है कि पीड़ितों को हर संभव मदद की जाएगी। सहायता मतलब बोरी भर के चावल, कुछ किलो अनाज और दाल, और नेताओं के फोटो वाली तस्वीरें। कुछ लोग देते हुए फोटो छपवा लेते हैं, तो कुछ लोग जो बोरा होता है या खाने पीने के सामान होते हैं उस पर फोटो चिपका लेते हैं और अपनी जिम्मेवारी को सबसे बेहतर बताकर किसी दूसरे पर ठिकरा फोड़ कर निकल जाते हैं। लेकिन लोग हर बार जिनकी सिसकियां उन पहाड़ों में गूंज रही है, जिनके आंसू उस सैलाब के साथ बह रहे हैं, उसके जिम्मेवार कौन है? कोई नहीं, हम, केवल हम हैं। क्योंकि हमारे लालच ने प्राकृत के साथ इस तरीके से छेड़छाड़ किया कि वो प्राकृत जो हमें कभी अपनी गोद में वो अनुभूति कराता था जिसके लिए हम उस इलाके के बारे में दुनिया को बताते थे, आज वही खुद कई प्रकार के कंबल ओढ़कर सोया हुआ। धराली जैसे दर्जनों गांव जो हैं वो उन पहाड़ों की समस्या नहीं है, बल्कि उन पहाड़ों पर रहने वाले उन लोगों के बीच विकास के सपने दिखाने वाले उन लोगों के लिए ये है। उनकी लापरवाही है जिन्होंने विकास के लिए पहाड़ों को खोद दिया, नदियों के सीने फाड़ दिए और कहते हैं कि देश तरक्की कर रहा है, इलाके का विकास होगा। विकास होगा तो इस तरीके की तस्वीरें फिर निकलेगी। क्या उत्तराकाशी की त्रासदी के बाद हमारी सरकारें ठोस नीति बनाएंगी? सवाल ये है। क्या निर्माण कार्यों पर पुनः विचार होगा? क्या जंगलों की कटाई रोकी जाएगी? या फिर एक और आपदा, एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक और ट्वीट और उस पर संवेदना, क्या यही हमारी नियति है? नहीं, इस देश में योजनाएं कागज पर बनती है और जमीनी हकीकत यह है कि वो पानी में बह जाती है। उत्तराकाशी के बचे खुचे जो ग्रामीण है, जो लोग हैं, वो अपने घरों को, उनके घरों के जगह पर जो मलबे है उसमें वो पहचानने में जुटे हुए हैं। हमारे सिस्टम के पास उनके लिए सिर्फ एक उत्तर है, विनाश के बाद विकास होता है। कभी किसी नेता ने ये नहीं कहा कि विनाश से पहले ही क्यों नहीं हम चेत जाएं, क्योंकि चेतना वोट नहीं दिलाती है, वोट भाषण दिलाता है। और अब तो मौसम भी उनके अनुसार चलता है। जहां रैली है वहां धूप, जहां किसान है वहां सूखा, बाढ़। लेकिन हम हैं, लालच में बदल जाते हैं, किस्मत को कोस लेते हैं। लेकिन बादल नहीं फटा साहब, हमारे सोचने की ताकत फटी है, नजरिया फटा है, हमारी चेतना मलबे में दब गई है। और हम जब तक उसे निकालेंगे नहीं, हर साल धराली जैसी कोई ना कोई जगह ऐसे ही बह जाएगा। पानी में सिस्टम, मीडिया का शोर कुछ दिनों के लिए खूब सुनाई देगा, लेकिन बाद में वो सब दूसरी घटना पर सुर बदल जाएंगे। ये तस्वीरें हम इसलिए दिखा रहे हैं कि ये दराली की वो तस्वीर है जिसमें ये तमाम चीजें निकल के सामने। और कहा जा रहा है कि एक जगह नहीं, 3 जगह बादल फटे। 5 अगस्त को जब हर कोई 5 अगस्त की सुबह अपने दिनचर्या के लिए तैयारी कर रहा था कि आज उन्हें क्या करना है, इसी बीच धराली के इस गांव में बादल फटते हैं। और पानी का वेग देखिए, ये तस्वीरें उस वक्त रिकॉर्ड की गई थी, कुछ लोगों ने अपने मोबाइल फोन में तबाही के उस मंजर को, मौत के उस समंदर को, या विनाश के उस मलबे को लोग अपने मोबाइल में कैद कर रहे थे। जहां कुछ लोगों की संवेदना करा रही थी, तो जहां कुछ लोगों की नियत और नियति पर सवाल उठ रहे थे। किसी का सब कुछ बह गया, किसी का सब कुछ टूट गया, तबाह हो गया। किसी के बच्चे सुनहरे सपने देख रहे थे जो टूट गया, जिसे फिर से किसी ने तिनके तिनके से एक घर खड़ा किया था, तो किसी ने आंसुओं और उम्मीदों से अपना संसार बनाया था, स्वर्ग बनाया था। सब एक झटके में 30 से 40 सेकंड में
34 सेकंड का वीडियो है, 30 सेकंड का वीडियो है, 40 सेकंड का वीडियो है, सब कुछ बहा कर तहस नहस कर दिया। ये एक ऐसी आपदा जो पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के लिए हर बार ये अलर्ट करती है, चेतावनी देती है कि बहुत हो गया। कब तक विकास के नाम पर, तरक्की के नाम पर मेरे साथ छेड़छाड़ होगा? प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हम करेंगे तो आज नहीं तो कल ये होगा। देखिए ये तस्वीर है, हर्षिल की तस्वीर है, सुक्की टॉप की तस्वीर है, और इसी में वो जगह धराली गांव, जहां के मंजर रोंगटे कर दे रहे हैं, सिहरन पैदा हो जा रही है। वहां पर बच्चों का बिलखते हुए वो तस्वीर है, उन महिलाओं के वो तस्वीरें जिसमें वो खुद को, अपनी उम्मीदों को, अपने कल को उस पानी से छानने की कोशिश कर रही थी, जिसमें वो सफल नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उनका सब कुछ बह रहा था। उनके सालों की मेहनत, उनके बरसों के अरमान, कहते हैं ना, एक घर बनाने के लिए, एक बस्ती बसाने के लिए, कुछ लोगों को इकट्ठा रखने के लिए और जिंदगी जीने के लिए कई बरस बीत जाते हैं, कई दशक लग जाते हैं, तब जाकर कुछ सपने सच होते हैं। कई रोटियां काट काट कर अपने पेट के हिस्से की अगली सुबह का इंतजार करती हैं, लेकिन आज उन्हीं रोटियों के लिए राहत शिविरों में लाइन में लगना पड़ता है। गीले पड़े उन कंबलों से तन को ढकना पड़ता है। बच्चों के भविष्य बनाने के लिए, कल के लिए आज को जगाना पड़ता है। कल के सूरज देखने के लिए आज की काली रात से गुजरना पड़ता है, और ये तब होता है जब उत्तराखंड के उत्तरकाशी के उस धराली गांव में इस तरीके से भयावह मंजर होता है। सच किसी ने कहा है, ये तो तबाही है प्रकृति की। बादल फटे हैं, कोई इंसान की गलती थोड़े है। पहाड़ों से पत्थर लुढ़क रहे हैं, तो इंसान की गलती थोड़े है। 1 2 10 नहीं, पूरा गांव का गांव बह जाता है, इंसान की गलती नहीं है। भगवान ने दिया था, भगवान ने सब ले लिया, इंसान की गलती नहीं है। लेकिन गया किसका? इंसान का। लालच किसका? इंसान का। और जगह किसका? प्रकृति का। अरमान बहे, और इन सैलाबों में ये भी बह गया जो भगवान का नहीं था, वो था लालच। और उस लालच के बीच फिर से विकास के नाम पर गड़बड़ी, धांधली, लालच, फिर वही। ये घटना हमें सबक झकझोर कर जगाने की कोशिश करती है। कहा गया कि इस घटना में आधा दर्जन के आसपास लोगों की मौत हुई है। हालांकि संख्या बहुत ज्यादा भी हो सकती है। अभी मलबे हटाए जा रहे हैं, खोजबीन जारी किए जा रहे हैं, राहत और बचाव कार्य जारी है। लेकिन क्या इन तस्वीरों में जो बहते हुए घर हैं, जो टूटते हुए खंडर हैं, इस तरीके से किसको आप खोज पाइएगा? ये कई तस्वीरें आपको हैरान कर रही है। कुछ तस्वीरें पहले की है, कुछ तस्वीरें बाद की है, कुछ तस्वीरें उस पल की है जो आसमान से गिरते हुए बाप, जो वो सीधे तौर पे जो तबाही का मंजर है, वो हैरान और परेशान कर रहा है। आज पूरे देश के लोग इस पर दुखी जरूर हैं, लेकिन क्या किसी ने सबक लिया? या दूसरे जगह के लोग जो इस तरीके की समस्या से रोज जूझते हैं, जिनकी जिंदगी में यह नियति बन गया है, आज नहीं तो कल ये होना है, फिर इतनी तैयारी क्यों? और फिर इस तरीके की तैयारी के लिए वो घोषणा, वो वादे, वो लोक लुभावन वादे, फिर क्यों? ठीक ही किसी ने कहा कि चुनाव के लिए नेताओं का बयान वोट दिलाता है भाषण, और चोट दिलाता है प्रकृति से छेड़छाड़। इस दुखद घटना में
जितने लोग भी हताहत हुए उन सब के प्रति हमारी संवेदना है, लेकिन उन सब के प्रति भी यह संदेश है कि लालच को कम करें और उतना ही करें जितना से किसी दूसरे का प्राकृत का नुकसान ना हो। विकास उतना ही अच्छा लगता है जिससे किसी और का विनाश ना हो, लेकिन आज जंगल, पहाड़, नदियों का जिस तरीके से हम इस्तेमाल करते जा रहे हैं, उसके बाद इस तरीके की तबाही के मंजर रोज हमें एक नई सीख देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उस चेतावनी को पलट कर देखते नहीं हैं और आने वाले अगले दिन में अगली तबाही का बस ऐसे ही दर्शक बने देखते रह जाते हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।